तो गाइज वेलकम टू डिफेंस ट्यूटर्स। स्वागत है दोस्तों आपका डिफेंस ट्यूटर्स में। तो आज आपने थंबनेल देख ही लिया होगा। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का पार्ट 3, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा और इसमें भी हम बहुत सारे नए वर्ड सीखेंगे और आपको आसानी से कोरिलेट कर ये सभी वर्ड्स याद हो जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, और साथ अगर आपको सभी के आंसर पता तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका जवाब मैं आपको दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन हमारा कि द डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, यानी किसी भी ह्यूमन बीइंग की डेड बॉडी को हम क्या बोलते हैं। वैसे तो आसान है, लेकिन इससे हम 4 से 5 ये तीनों वर्ड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और एक वर्ड और है जो इससे रिलेटेड है वो सीखेंगे। यानी हम इस क्वेश्चन से 5 वर्ड नए सीखेंगे। ठीक है, और जो कि इंपॉर्टेंट है तो इसलिए कोरिलेट कर बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि कोरिलेट कर करेंगे तो याद आसानी से होंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या होता है, द डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग, उसे बोलते हैं कोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोप्स बोलते हैं। ठीक है, द डेड बॉडी ऑफ ए ह्यूमन बीइंग को हम क्या बोलते हैं? कोप्स बोलते हैं। ठीक है, और अब हमारे 3 वर्ड हो रह गए। क्या क्या? एक तो पायर, एक कारकस, एक सीमेंट्री। ठीक है, एक होता है सीमेट्री, एक पायर और एक होता है कारकस। ठीक है, तो हमारा जो सीमेट्री होता है ना, सीमेट्री एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर हम जो बॉडी होती है उसको दफनाते हैं। ठीक है, क्या दफनाते हैं? बॉडी को क्या करते हैं? दफनाते हैं। यानी ए प्लेस वेयर डेड बॉडी इज बुरीड। ये बुरीड है, ध्यान रखना, बुरीड। ठीक है, वेयर डेड बॉडी इज बुरीड, यानी जहाँ पर डेड बॉडी को दफनाया जाता है उसे बोलते हैं सीमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमेट्री बोलते हैं। आपसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन पूछूं, तो वो कौन सा स्थान होता है जहाँ पर हम डेड बॉडी को जलाते हैं? डेड बॉडी को हम जलाते हैं, जैसे हम शमशान घाट बोलते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हम कब्रिस्तान बोलते हैं। तो ऐसा प्लेस है जहाँ डेड बॉडी को जलाया जाता है, यानी ए प्लेस वेयर डेड बॉडी इज बर्नट। क्या? वेयर डेड बॉडी इज बर्नट, उसे हम बोलते हैं क्रेमेटोरियम। क्या बोलते हैं? क्रेमेटोरियम। ठीक है, क्रेमेटोरियम। नोट्स जरूर बनाए साथ के साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है और आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं हम? क्रेमेटोरियम। ये एम है। ठीक है, क्रेमेटोरियम। जहाँ पर डेड बॉडी को दफनाया जाता है उसे हम बोलते हैं सीमेट्री, और जहाँ जलाया जाता है उसे बोलते हैं क्रेमेटोरियम। ठीक है, और हमारा जो पायर होता है, इस पायर का क्या मतलब होता है? पायर वो होता है कि ए पाइल्स ऑफ वुड, यानी जो हम जब डेड बॉडी को जलाते हैं तो तब वो लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं, जैसे हिंदी में बोलते हैं इसको चिता बोलते हैं। ठीक है, लकड़ियाँ इकट्ठे करते हैं, उसको डेड बॉडी को उन लकड़ियों पर रखते हैं। ठीक है, ए पाइल्स ऑफ वुड वेयर डेड बॉडी इज प्लेस्ड व्हेन इट इज बर्न्ड। ठीक है, जब हम उसको जलाते हैं डेड बॉडी को, तब इन लकड़ियों पर रख कर जलाते हैं। ठीक है, इन चिता बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? चिता बोलते हैं। और कारकस क्या होता है? हमारा कारकस होता है डेड बॉडी ऑफ ए एनिमल। किसी भी एनिमल की डेड बॉडी को हम क्या बोलते हैं? कारकस। आई हुआ आपको ये 5 वर्ड क्लियर होंगे। ठीक है, पायर, कोप्स, कारकस, सिमेट्री और क्रेमेटोरियम, 5 वर्ड मैंने इसमें डिस्कस किए हैं, इनको नोट जरूर कर लीजिए। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन द स्टडी ऑफ वर्ड्स। यहाँ से भी हम 4 वर्ड सीखेंगे। ठीक है, द स्टडी ऑफ वर्ड्स। तो स्टडी ऑफ वर्ड्स को बोलते हैं ओरिंथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ओरिंथोलॉजी बोलते हैं। किसको? स्टडी ऑफ वर्ड्स को ओरिंथोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए एंथ्रोपोलॉजी आएगा यहाँ। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी। तो एंथ्रोपोलॉजी किसको बोलते हैं? स्टडी ऑफ मैनकाइंड। मैंने पिछले सेशन में आपको बताया था, जो एंथ्रोप होता है ना, एंथ्रोप, जो ये एंथ्रोप रिलेटेड होता है मैनकाइंड से। किससे रिलेटेड होता है? एंथ्रोप रिलेटेड होता है मैनकाइंड से। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी क्या हो गया? स्टडी ऑफ मैनकाइंड, यानी मैनकाइंड के बारे में पढ़ना, मानव जाति के बारे में पढ़ना। ठीक है, उसके बाद जूलॉजी। जूलॉजी क्या होता है? हमारा स्टडी ऑफ, यानी बायोलॉजी का पार्ट होता है बॉटनी और जूलॉजी। जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं और बॉटनी में हम प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, बॉटनी में यानी वनस्पति विज्ञान के बारे में पढ़ते हैं, और जूलॉजी हमारा जंतु विज्ञान हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। और फिजियोलॉजी क्या होता है? फिजियोलॉजी हमारा होता है शरीर, जो हमारी शरीर में जितनी प्रक्रिया होती है उनका जब हम क्या करते हैं, उनको स्टडी करते हैं, यानी साइंटिफिक स्टडी ऑफ हमारी जो ऑफ आवर बॉडी। ठीक है, हमारी बॉडी की जो हम साइंटिफिक स्टडी करते हैं उसे बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे शरीर में पाचन क्रिया कैसी होती है, और जितनी प्रक्रिया होती है उसको स्टडी करने की, साइंटिफिक स्टडी करने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? फिजियोलॉजी बोलते हैं। यानी स्टडी ऑफ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शन, यानी हाउ लिविंग थिंग्स फंक्शन, कैसे उनकी जो पाचन प्रक्रिया और बहुत सारी अन्य प्रक्रिया होती है। ठीक है, आई होप आपको ये भी क्लियर होगा। ठीक है, जूलॉजी और इंथोलॉजी, फिजियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, अगला देखते हैं अगला वर्ड हमारा ए मैन हु डांसेस टू द टून्स ऑफ हिज वाइफ, यानी इसे हिंदी में बोल सकते हैं जोरू का गुलाम। जोरू का गुलाम उसे बोलते हैं हैंड पैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैंड पैक्ट, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपनी
पत्नी की उंगलियों पर नाचता है, इसे हिंदी में याद कर सकते हैं, ठीक है, यानी हैंडपैक्ड यानी जोरू का गुलाम। अब देखिए हमारा एक इफेमिनेट क्या होता है। इफेमिनेट होता है ए व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं की तरह बिहेव करते हैं, यानी ए मैन हु बिहेव लाइक ए वुमेन, उसे बोलते हैं इफेमिनेट, जैसे जिसमें महिलाओं वाले गुण हो, ठीक है। उसका हमारा स्लेव, स्लेव आता है गुलाम, ठीक है, स्लेव क्या होता है, गुलाम होता है, ठीक है। चम होता है ओल्ड फ्रेंड, क्या होता है ओल्ड फ्रेंड, कोई भी आपका पुराना दोस्त उसे बोलते हैं चम बोलते हैं, ठीक है, यानी एन ओल्ड फ्रेंड को हम क्या बोलते हैं, चम बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, हमारा अगला है वन हु नोज एवरीथिंग। इसमें भी हम 4 से 5 वर्ड सीखेंगे। ये देखिए जो ओमनी होता है ना, ओमनी, ओमनी का जो मतलब होता है ये एवरीथिंग से होता है, किससे होता है, एवरीथिंग से, यानी एवरीथिंग से मतलब होता है किसका, ओमनी का, ठीक है। तो देखिए पहले हम इसका आंसर देखते हैं, हमारा वन हु नोज एवरीथिंग, उसे बोलते हैं ओमनिशियंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओमनिशियंट बोलते हैं किसको, वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता है उसे बोलते हैं ओमनिशियंट बोलते हैं। अब देखते हैं हमारा ओमनीवोरस है, ओमनीवोरस देखिए जो ओमनी होता है इसका मतलब एवरीथिंग से, और वोरस का मतलब क्या होता है, ईटिंग से होता है, किससे होता है, ईटिंग से। कहीं भी आपको वोरस दिख जाए वहाँ पर ईटिंग से मतलब समझना, जैसे एक तो कार्निवोरस होता है, एक होता है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस तो क्या होता है, जो प्लांट यानी जो भी शाकाहारी हो, ठीक है, जो प्लांट खाता हो, प्लांट्स खाता हो, ठीक है। और हमारा एक होता है कार्निवोरस था जो मांस खाता है, ठीक है, और ओमनीवोरस था जो दोनों चीज खाता है, यानी जो एवरीथिंग में आएगा, जिन्होंने सब कुछ खाता है, ठीक है, जो सब कुछ खाता है, ठीक है, जो सब कुछ खाता है उसे बोलते हैं ओमनीवोरस, ठीक है। एक हमारा ओमनियस, ओमनियस भी काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, देखिए ओमनियस है ये एंटोनी होता किसका, ऑस्पीशियस का, किसका, ऑस्पीशियस का। ऑस्पीशियस काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ऑस्पीशियस का मतलब क्या होता है, कोई भी शुभ चीज, क्या होता है, शुभ। ऑस्पीशियस का मतलब क्या होता है, शुभ चीज होता है, ठीक है। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा, इन ऑस्पीशियस, और इस इन ऑस्पीशियस को हम क्या बोलते हैं, ओमनियस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओमनियस बोलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है ये, वो कैब में पूछा था, उसका सिनोनिम एंटोनियम में, ठीक है। जो ऑस्पीशियस होता है, ऑस्पीशियस का मतलब शुभ होता है, ठीक है, और इसका एंटोनियम क्या हो गया, इन ऑस्पीशियस, और इस इन ऑस्पीशियस को ही हम क्या बोलते हैं, ओमनियस बोलते हैं, ठीक है, यानी अशुभ कोई भी चीज़, ठीक है। अगला देखिए हमारा अगला ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट रहता है जो सब कुछ कर सकता है, यानी एबिलिटी रखता है सब कुछ करने की, यानी सर्वशक्तिमान बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, सर्वशक्तिमान, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा, तो अगला अगला वर्ड देखते हैं हमारा, अगला वर्ड हमारा द एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ, यानी अपनी पत्नी की हत्या करना, उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। पिछले सेशन में अगर आपको याद हो तो हमने क्या था, ऑक्जोरियस वर्ड क्या था, क्या किया था, ऑक्जोरियस किया था ना, ऑक्जोरियस। तो ये ऑक्जोरियस का मतलब क्या होता है, जो काफ़ी फॉन्डनेस होती है, जिसको पत्नी के लिए क्या होती है, काफ़ी फॉन्डनेस होती है, ठीक है, जो काफ़ी फॉन्ड होता है वाइफ का, ठीक है, उसे हम बोलते हैं ऑक्जोरी। ऑक्जोरी का जो मतलब होता है हमारा, ऑक्जोरियस बोलते हैं उसको, तो ठीक है। और ऑक्जोरी का मीनिंग मैंने आपको बताया था, किससे होता है, वाइफ से होता है, किससे होता है, वाइफ से। तो और जो साइड होता है ना, साइड, इसका मतलब होता है मर्डर से, किससे, मर्डर से। आज जितनी मैंने रखे ना वन वर्ड, ये रूट वर्ड से रखे हैं, क्योंकि रूट वर्ड से भी एक वर्ड आता है, ठीक है, और ये आसानी से भी याद हो जाते हैं, ठीक है। मर्डर से, साइड का मतलब किससे होता है, मर्डर से, और ऑक्जोरी का मतलब वाइफ से। तो एक्ट ऑफ किलिंग वंस वाइफ उसे बोलते हैं उक्जोरी साइड, क्या बोलते हैं, उक्जोरी साइड, ठीक है। और अगला देखिए हमारा क्या होता है, जीनोसाइड। जीनोसाइड का मतलब होता है किसी भी स्पेशल, यानी किसी भी स्पेशल रेस यानी कम्युनिटी, कोई भी स्पेशल रेस है यानी कोई भी स्पेशल समुदाय, यानी किसी ऐसे बोल सकते हैं किसी भी एक जाति के लोगों की हत्या, उसे बोलते हैं जीनोसाइड, क्या बोलते हैं, जीनोसाइड बोलते हैं, ठीक है। अगला हमारा एवी साइड, जो एवी होता है इसका, ये भी रूट वर्ड है, ठीक है। एवी का मतलब किससे होता है, एवी का मतलब हमारा उससे होता है, किससे, बर्ड से होता है। तो एवी साइड, एवी साइड क्या हो गया, बर्ड से होता है, एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक है। एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ बर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, एवी साइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एवी साइड बोलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हमारा, अगला हमारा मैट्रीसाइड। मैट्रीसाइड मतलब एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वंस मदर, क्या होता है, मदर, इससे रिलेटेड एक दो और देख लेते हैं हम, ठीक है। देखिए जो हमारा क्या होता है, मैंने पहले डिस्कस किया था, जो वाइफ की हत्या उसे बोलते हैं जोरीसाइड, क्या बोलते हैं, जोरीसाइड बोलते हैं। मदर की हत्या को हम क्या बोलते हैं, मैट्रीसाइड बोलते हैं। और किसी भी स्पेशल, किसी भी एक पर्टिकुलर रेस की कम्युनिटी की हत्या करना उसे बोलते हैं जीनोसाइड बोलते हैं, ठीक है। और बर्ड्स की हत्या करने को हम बोलते हैं एविसाइड बोलते हैं। लेकिन ब्रदर की हत्या को हम क्या बोलते हैं, ब्रदर की हत्या को बोलते हैं फ्रैट्रीसाइड, यानी एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, उसे बोलते हैं फ्रैट्रीसाइड, FRATRISIDE, ठीक है, फ्रैट्रीसाइड, ठीक है। और एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वन सिस्टर उसे बोलते हैं सोरोरिसाइड, क्या बोलते हैं, सोरोरिसाइड, ठीक है, सोरोरिसाइड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सोरोरिसाइड बोलते हैं, ठीक है। और एक और है जो कि एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, यानी माता पिता की हत्या कर देना, उसको बोलते हैं पेरिसाइड। ये कंफ्यूज मत होना, आसानी से याद हो जाएंगे। देखिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक देख, पेरिसाइड होता है हमारा, पेरिसाइड होता है हमारा एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वंस पेरेंट्स, यानी माता पिता दोनों की हत्या कर दी, ठीक है। और अगर केवल मैट्रीसाइड है, क्या है, मैट्रीसाइड, उसे बोलते हैं केवल माता की हत्या, किसकी, माता की हत्या, मैट्रीसाइड, ठीक है। और केवल
पैट्रीसाइडाई, PATRI, पैट्रीसाइडाई वो हमारा हो गया केवल पिता की हत्या, किसकी, पिता की हत्या। और फ्रेट्रीसाइडाई तो ब्रदर की हत्या, सोरोरीसाइडाई तो सिस्टर की हत्या। ठीक है, क्लियर है ये। अगले देखते हैं हमारे, अगला हमारा कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स, कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स उसे हम बोलते हैं। देखिए गैमी का मतलब होता है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैरिज से होता है, किससे, मैरिज से। और मैनी का मतलब, पोली का मतलब क्या है, मैनी, तो पोलीगैमी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कस्टम ऑफ हैविंग मैनी वाइफ्स को हम क्या बोलते हैं, पोलीगैमी बोलते हैं। मोनोगैमी यानी सिर्फ जिसकी एक शादी हुई हो, ठीक है, यानी एक वाइफ हो। बाई बाई मतलब दो से होता तो बाईगैमी। और एक हमारा वर्ड मोनोगैमी समझ में आ गया, बाईगैमी समझ में आ गया, और एक होता है मैट्रीमोनी। मैट्रीमोनी का मतलब होता है कोई भी शादीशुदा व्यक्ति, उसे हम क्या बोलते हैं, मैट्रीमोनी बोल सकते हैं। कोई स्टेट, यानी स्टेट ऐसी स्टेट जो यानी स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, यानी ऐसा व्यक्ति जिसकी शादी हो चुकी है, यानी ऐसी जो स्टेट है, ठीक, उसे बोलते हैं मैट्रीमोनी बोलते हैं। यानी आप याद कैसे करेंगे, स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, ठीक है, उसे बोलते हैं मैट्रीमोनी। ठीक है, क्लियर है चारों वर्ड। अगला देखते हैं हमारा, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। ठीक, अगला एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स को हम बोलते हैं ऑडियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं। ठीक है, असेंबली ऑफ लिसनर्स को हम क्या बोलते हैं, ऑडियंस बोलते हैं। क्राउड मतलब तो आपको पता ही है, भीड़ होता है। ठीक है, कॉन्ग्रेगेशन ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्ग्रेगेशन मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्शिपर्स, यानी जो भगवान की कोई जितने लोग पूजा करते हैं उनका ग्रुप। ठीक है, और इसको ऐसे ही बोलते हैं सीक्रेट मीटिंग ऑफ वर्शिपर्स, यानी पुजारियों की सीक्रेट मीटिंग, या ग्रुप ऑफ पुजारियों का कोई ग्रुप, वर्शिपर्स का कोई ग्रुप। ठीक है, वर्षिप का पूजा होता है, वर्षिप का मतलब क्या होता है, पूजा होता है, तो कॉन्ग्रेगेशन होता है। ठीक है, स्पेक्टेटर मतलब दर्शक, क्या होता है, दर्शक। ठीक है, स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या होता है, दर्शक। ठीक है, और ऑडियंस का मतलब, जो ऑडियंस का मतलब तो ये होता है स्पेशल उसको, जैसे कोई नेता या उसको सुनने जा रहे थे, उसे बोलते हैं ऑडियंस। और दर्शक तो बहुत बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं स्पेक्टेटर, दर्शक को स्पेक्टेटर बोलते हैं। और ऑडियंस को बोलते हैं श्रोता, क्या बोलते हैं, श्रोता। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा, अगला हमारा गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन। ये रूट वर्ड के आज ज़्यादातर वन वर्ड मैंने डाले हैं। ठीक है, क्या है, गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन, उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। आप ये देखिए, ये मोना आपने देखा, मोना तो आपने सोचा 1% तो यहाँ पर मोनो होता है, नहीं, ये होता है ऑटोक्रेसी। क्या होता है, ऑटोक्रेसी। और मोनार्ची क्या होता है, मोनार्ची, मोनार्ची मतलब गवर्नमेंट रन बाय ए किंग। जैसे पहले पिछले जो पुराने समय में होता था, क्या होता था कि राजाएं ही वो चलाते थे गवर्नमेंट, यानी मोनार्ची उसे क्या बोलते हैं, यानी गवर्नमेंट रन बाय, नोट जरूर कर लीजिए, मैं बोल रहा हूँ वो गवर्नमेंट रन बाय ए किंग, उसे बोलते हैं मोनार्ची। ठीक है, गवर्नमेंट रन बाय वन पर्सन उसे बोलते हैं ऑटोक्रेसी। और प्लूटोक्रेसी का होता है जो किसी भी देश के जो रिच व्यक्ति सरकार को चलाते हैं, यानी गवर्नमेंट रन बाय रिच पर्सन, जो रिच व्यक्ति कोई भी चलाते हैं। ठीक है, अगला हमारा अरिस्टोक्रेसी, यानी गवर्नमेंट रन बाय नोबल्स। ठीक है, नोबल्स व्यक्ति होते हैं जो देश के, उनके द्वारा अगर कोई सरकार चलाई जाए तो उसे बोलते हैं अरिस्टोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, अगला देखिए हमारा, अगला हमारा ए पर्सन हु हैज़ नो मनी टू पे ऑफ हिज डेबिट, यानी उसको अपने बैंक से कोई लोन लिया है, कर्जा लिया है, वो चुकाने में असफल, उसे बोलते हैं इंसॉल्वेंट या बैंकरप्ट। क्या बोल सकते हैं, एक तो इंसॉल्वेंट होता है, एक होता है बैंकरप्ट भी बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं, बैंकरप्ट। ठीक है, बैंकरप्ट। ठीक है, बैंकरप्ट। ठीक है, बैगर का मतलब आपको पता ही, भिखारी। ठीक है, डेप्टर का मतलब होता है कर्जदार, जिस पर काफी कर्जा चढ़ा हुआ, उसे बोलते हैं डेप्टर। क्या बोलते हैं, डेप्टर। देखिए डेप्टर और इंसॉल्वेंट में क्या अंतर है, डेप्टर उसको कर्जा चढ़ा हुआ है लेकिन वो सक्षम उसको उतारने में, यानी उतार सकता है, आगे वो कर्जा दे सकता है। लेकिन इंसॉल्वेंट ये तो इसका तो दिवालिया निकल चुका, क्या निकल चुका, दिवालिया निकल चुका, यानी इसको, इसके पास कुछ पैसे ही नहीं है। ठीक है, और पोपर क्या होता है, पोपर होता है एक्सट्रीमली पुअर व्यक्ति को, यानी पोपर बोलते हैं, एक्सट्रीमली पुअर व्यक्ति को क्या बोलते हैं, पोपर बोलते हैं। ठीक है, और इस पॉपर को हम और क्या बोल सकते हैं, डेस्टिट्यूट ही बोल सकते हैं। ये सिनोनिम में पूछा जा सकता है आपसे, डेस्टिट्यूट। जितने ही मैं वर्ड बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, डेस्टिट्यूट बोल सकते हैं। ठीक है, यानी एक्सट्रीमली पुअर को डेस्टिट्यूट भी बोल सकते हैं, यानी पॉपर भी बोल सकते हैं। अगला देखिए हमारा, अगला है लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। कोई व्यक्ति जो अपनी खुद की जो लाइफ हिस्ट्री है, ठीक है, जीवन कथा वो खुद लिखता है, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी। और इसकी बायोग्राफी अगर कोई अदर व्यक्ति लिख रहा है तो उसे हम बोल सकते हैं सिंपल बायोग्राफी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बायोग्राफी बोल सकते हैं। अब दो वर्ड रहेंगे हमारे, बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी होता है कि बुक्स में से नोट्स बनाना, किसमें से, बुक्स में से नोट्स बनाना, अच्छे अच्छे नोट्स बनाना, उनका कलेक्शन करना, उसे बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। ठीक है, क्या होता है, उसे बोलते हैं बिब्लियोग्राफी, यानी डिस्क्रिप्टिव नोट्स फ्रॉम बुक में से डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाना, ठीक, उसे बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। ठीक है, आप यहाँ बिब्लियोफाइल से हो रहे हैं, वो तो होता है लवर ऑफ बुक्स। क्या होता है, उसे कंफ्यूज मत होना। ठीक, वो कहता है लवर ऑफ बुक्स, बिब्लियोफाइल होता है वो, क्या होता है, बिब्लियोफाइल होता है। ठीक है, और ये होता है बुक्स में से नोट्स बनाना। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव नोट्स बनाना, किसी बुक्स में से बिब्लियोग्राफी बोलते हैं। ठीक है, और
और एक वर्ड रह गया हमारा मेमोर। मेमोर का मतलब होता है ऑफिशियल नोटिस, किसी चीज़ का ऑफिशियल नोट उसे बोलते हैं मेमोर बोलते हैं। ठीक है, बोलते हैं मेमोर बोलते हैं। चारों वर्ड्स याद कर लीजिए। ठीक है, और कोई भी वर्ड समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें। अगला, ए पोस्ट विदाउट रीम्यूनरेशन। ठीक है, रीम्यूनरेशन, ए पोस्ट विदाउट रीम्यूनरेशन। रीम्यूनरेशन मतलब क्या होता है हमारा, यानी बिना सैलरी के कोई काम। ठीक है, बिना सैलरी के कोई काम ऐसा करते हैं उसे बोलते हैं हॉनरी बोलते हैं। क्या होते हैं, हॉनरी बोलते हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जो बिना पैसे के कोई काम करता है, किसी भी जॉब को करता है बिना पैसे के, उसे हम बोलते हैं हॉनरी बोलते हैं। अब 3 वर्ड हो गए, रह गए हमारे। सिनेक्योर होता है, यानी कोई सिनेक्योर का मतलब होता है ऐसी पोस्ट जिसमें काम तो बहुत कम हो लेकिन सैलरी बहुत ज़्यादा हो। क्या होता है सिनेक्योर, क्या होता है, यानी एक ऐसी पोस्ट है, ए पोस्ट इन विच नो वर्क बट हाई सैलरी, यानी जिसमें सैलरी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन काम उसमें कुछ है नहीं, उसे बोलते हैं सिनेक्योर। ये दोनों अपोजिट लगा लो चाहे आप। ठीक है, वॉलेंट्री वाला होता है अपनी इच्छा से कोई काम करना। क्या होता है, अपनी इच्छा से कोई काम करना। ठीक है, अपनी इच्छा से कोई काम करना। और इनवॉलेंट्री क्या होता है, बिना इच्छा के, यानी उसकी कोई इच्छा नहीं है और बिना इच्छा के कोई काम करना। और ये वॉलेंट्री होता है खुद सब इच्छा से, किससे, सब इच्छा से। और अनिच्छुक से आपको मैंने एक वर्ड बताया था पिछली क्लास में, रिलक्टेंट। क्या बताया है, रिलक्टेंट। एनडी में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है ये वर्ड। ठीक है, रिलक्टेंट। ठीक है, इसका मतलब भी क्या होता है, अनिच्छुक होता है। ठीक है, अनविलिंग होता है, यानी जो काम नहीं करना चाहता। ठीक है, अनिच्छुक है किसी काम को करने में। ठीक है, अगला देखते हैं हमारा। अगला हमारा, ए पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ समवन लव्ड एंड लॉस्ट, यानी कोई किसी मृत्यु हो गई है, कोई किसी व्यक्ति का प्यारा कोई दोस्त दास्त है, उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। ठीक है, उसे बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं हमें, उसे बोलते हैं एल्गी। क्या बोलते हैं, एल्गी। और इसको और क्या बोल सकते हैं हम, उसको और बोल सकते हैं हम सोरोफुल पोएम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सोरोफुल पोएम बोल सकते हैं किसको, एल्गी के। अब हमारे 3 और बच गई, इनको डिस्कस कर लेते हैं और आज के सेशन को समाप्त करते हैं। सबसे पहले हमारा ओ डी ओड, ये हमारी क्या होती है, पोएम इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस। नोट कर लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ। ठीक है, ओड, ओ डी ई, ये हमारी होती है पोएम इन द फॉर्म ऑफ ए एड्रेस। ठीक है, ये पुराने जमानों में होता है क्योंकि ऐसी पोएम जो एड्रेस के रूप में हो। ठीक है, एक होती है हमारी सोनेट। क्या होती है, सोनेट। सोनेट होती है ऐसी पोएम जो 14 लाइन्स की होती है, यानी 14 लाइन की जो पोएम होती है, यानी पोएम ऑफ 14 लाइन्स, उसे बोलते हैं सोनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे सोनेट बोलते हैं। और एक हमारा है इसमें ऑप्शन है बैलिड। क्या है, बैलिड। बैलिड हमारी एक ऐसी पोएम होती है, ये पोएम नरेटिंग स्टोरी, यानी जो किसी कहानी के रूप में कोई पोएम है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं बैलिड। ठीक है, आई होप आपको पोएम से रिलेटेड 4 वर्ड थे और इसलिए मैं ये इकट्ठे ला रहा हूँ पोएम वाले, क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो और आसानी से याद हो जाए। ठीक है, तो ओड समझ में आ गया, सोनेट आ गया समझ में, बैलेड आ गया और एलगी आ गया। ठीक है, आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं पीडीएफ दे दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो ही लाइक कीजिए। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लग रही है, हेल्पफुल है या नहीं है। मेरे हिसाब से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वोकैब है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, और एग्जाम में इनमें से आई जाएगी। ठीक है, डेली हम डिस्कस करेंगे कुछ ना कुछ, एक सेशन में वोकैब का लिए आपके लिए लेकर आऊँगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। जय हिंद।